भारत के खिलाफ तमाम साजिशों का अड्डा अब तक पाकिस्तान रहा है, लेकिन अब बांग्लादेश की सरजमी भी इसके लिए तैयार होती हुई नजर आ रही है। पाकिस्तान के आतंकी या फिर पाकिस्तानी आर्मी का सेकंड टॉप मोस्ट जनरल, जो कि आसिम मुनीर के बाद आता है, वो बांग्लादेश पहुंचता है और मुलाकात करता है बांग्लादेश के अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से। तस्वीर सामने आती है। तस्वीर में मोहम्मद यूनुस एक बुक उन्हें गिफ्ट करते हुए नजर आते हैं और उसमें भारत के खिलाफ साजिश साफ साफ नजर आती है। उस बुक पर जो नक्शा था वो भारत के खिलाफ था, यानी कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को भारत से अलग दिखाया गया था। यह साफ तौर पर नजर आया कि अब बांग्लादेश की सरजमी भी भारत के खिलाफ तैयार होने लगी। लेकिन अब जिस तरीके से पूरा खेल चल रहा था, इसमें जाकिर नायक की भी कहीं ना कहीं एंट्री होती हुई नजर आ रही है। खबर यह है कि इस महीने के आखिर में 1 महीने तक के लिए जाकिर नायक बांग्लादेश के दौरे पर आ रहा है। ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस बीच भारत की सरजमी से बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का एक बहुत बड़ा बयान सामने आया है। बयान दिया गया है बांग्लादेश को लेकर। क्या कुछ कहा गया है समझने के लिए मेरे साथ सोनम मौजूद है। सोनम, जिस तरीके से इधर सारी चीजें चल रही हैं कि कैसे जाकिर नायक वहां पर उपदेश देने के लिए जाने वाला है, 1 महीने का पूरा टूर है, उससे पहले जाकिर नायक का करीबी लश्कर तैयबा का आतंकी बांग्लादेश जाता है, भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर मुलाकातें करता है, और उधर पाकिस्तान के जर्नल हैं वो भी बांग्लादेश जाते हैं। क्या चल रहा है, फिर आते हैं कि अब जो शेख हसीना है उन्होंने क्या कुछ कहा है। हाँ बिल्कुल, जो पाकिस्तान के जो जनरल हैं शमशाद मिर्ज़ा, जिन्हें ये कहा जाता है कि आसिम मुनीर के बाद जो है वो वहाँ पर सेकंड टॉप मोस्ट रैंक पर हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो गठजोड़ देखने को मिल रहा है। हमने ये भी देखा कि पाकिस्तान और अमेरिका की जो नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, और अब यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश जो यहाँ पर साजिश रच रहे हैं, और इसी के साथ यहाँ पर जाकिर नायक का बांग्लादेश दौरा, इससे ये सवाल उठने लगे हैं कि आखिर अब क्या खतरनाक प्लानिंग कर रहा है बांग्लादेश, कौन सी नई साजिश भारत के खिलाफ रची जा रही है। क्योंकि चेतन, आपको याद होगा कि अमेरिका की धरती से ही मोहम्मद यूनुस ने बयान दिया था भारत के खिलाफ, और ये कहा था कि जो शेख हसीना को शरण दी गई है, हम चाहते हैं कि शेख हसीना को भारत हमें सौंप दे, लेकिन अगर वो उनकी मेज़बानी कर रहा है तो फिर हम ये चाहते हैं कि वो उनके जो बयान हैं, जो वो बयान दे रही हैं, उन पर अंकुश लगाए और सिर्फ बांग्लादेशी लोग जो हैं उन पर बोले, ना कि सरकार पर बोले। और इसी के साथ उन्होंने यहाँ पर यही मोहम्मद यूनुस ने चीन में बैठकर भी भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर एक बहुत विवादित बयान दिया था, और ये कहा था कि जो पूर्वोत्तर राज्य भारत के हैं वो लैंडलॉक्ड हैं, उसका फायदा जो है वो चीन को उठाना चाहिए। चीन में बैठ के ये ऑफर देकर आए थे। हाँ बिल्कुल, भारत के खिलाफ वो लगातार कई मंचों पर जहर उगलते हुए नजर आए हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि इसके अलावा जो मेरे खिलाफ झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं, जिस तरह का उनके खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है, और ये इस्लामी आंदोलन है, ये बताया जा रहा है, जिसने बांग्लादेश पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि मैं तालिबानी हूँ, और यहाँ पर उन्होंने कहा कि जो शेख हसीना का मुद्दा है उससे भारत और बांग्लादेश के बीच कहीं ना कहीं तनाव पैदा हो गया है। तो अब जो जाकिर नायक है वो बांग्लादेश जाने वाला है। इसी बीच अब शेख हसीना का बयान आना अपने आप में अहम हो जाता है, क्योंकि शेख हसीना ने यहाँ पर अपने पॉलिटिकल करियर, और इसी के साथ जो बांग्लादेश में आगामी चुनाव होने वाले हैं और उनकी जो अवामी लीग पार्टी है उस पर बयान दिया है, और जो अपने खिलाफ, उनके खिलाफ जो आपराधिक मामले चल रहे हैं उन पर भी कहा है। और यहाँ पर उन्होंने भारत की जो धरती है उससे एक बहुत बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मैं दिल्ली में जो है बहुत फ्रीली रह रही हूँ। तो यहाँ पर शेख हसीना के बयान की बात करें तो उन्होंने कहा कि पिछले साल अगस्त में जब वो ढाका में हिंसा शुरू हुई और भीड़ उनके आवास तक पहुँच गई थी, तब वो हेलीकॉप्टर से भारत पहुँची, और तब से वो नई दिल्ली में रह रही हैं और दिल्ली में आज़ादी से रहती हैं। लेकिन परिवार का जो अतीत है उसे देखते हुए वो सतर्क भी रहती हैं। उन्होंने याद किया कि 1975 के जो सैन्य तख्ता पलट हुआ था उसमें उनके पिता और जो 3 भाई हैं उनकी हत्या कर दी गई थी, और उन्होंने कहा ये ऐसे वक्त में हुआ था जब मैं और मेरी बहन जो है देश में थी। और यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा कि जो अवामी लीग पार्टी है वो फिर से बांग्लादेश की राजनीति में वापसी करेगी, चाहे फिर सत्ता में हो या फिर विपक्ष में हो। उन्होंने कहा कि मुद्दा मेरा या मेरे परिवार का नहीं है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का जो भविष्य है वो तभी बेहतर होगा, वो तभी खुशहाल होगा जब देश में संविधान के मुताबिक जो शासन है और राजनीतिक स्थिरता होगी। और उन्होंने कहा कोई एक व्यक्ति या फिर एक परिवार देश का भविष्य तय नहीं कर सकता। और यहीं पर उनसे जब ये सवाल पूछा
गया कि क्या वो बांग्लादेश लौटेंगी, तो इस पर उन्होंने कहा कि यहाँ पर बांग्लादेश लौटने के लिए उन्होंने एक शर्त रखी है और एक इच्छा भी जताई है। उन्होंने कहा कि मैं निश्चित रूप से अपने देश लौटना चाहती हूँ, लेकिन तभी जब वहाँ की सरकार वैध हो, लीगल हो, संविधान का पालन हो और कानून व्यवस्था कायम हो। अगर आवामी लीग को चुनाव लड़ने नहीं दिया जाता तो बहिष्कार होगा। इसी के साथ यहाँ पर हसीना ने भारत से ये चेतावनी भी दी है। सीधे जो मोहम्मद यूनुस हैं, जो कट्टरवाद का हमेशा से उदाहरण देते आए हैं, वहाँ पर हमने भी देखा कैसे हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार हुआ, और यहाँ पर उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर आवामी लीग को 2026 के चुनाव में भाग लेने की अनुमति नहीं मिलती या फिर नहीं दी जाती तो करोड़ों समर्थक चुनाव का बहिष्कार करेंगे। यहाँ पर अब आवामी लीग जो उनकी पार्टी है उस पर बैन की बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जो अवामी लीग है उस पर बैन लगाना न सिर्फ गलत है बल्कि खुद सरकार के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि देश की अगली सरकार को चुनावी वैधता होना ज़रूरी है। उन्होंने कहा अवामी लीग को करोड़ों लोग सपोर्ट करते हैं, अगर उन्हें वोट देने से रोका गया तो फिर किस बात का लोकतंत्र है और यहाँ पर लोकतंत्र का सिस्टम कैसे चलेगा। अब यहाँ पर उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि उनके खिलाफ जो आपराधिक मामले चल रहे हैं, जो आरोप हैं, उन पर भी उन्होंने बोलते हुए कहा है कि मैं इन आरोपों से इनकार करती हूँ और जो व्यक्तिगत रूप से हिंसक बल प्रयोग या फिर जो अन्य कथित अपराध मेरे खिलाफ यहाँ पर लगाए गए हैं उसमें मैं शामिल नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये कार्यवाही राजनीति से प्रेरित एक दिखावा है और जो आरोप हैं वो कंगारू अदालतों द्वारा लगाए गए हैं जिनमें दोषी का फैसला पहले से तय है, क्योंकि आपकी ही सरकार है। और उन्होंने कहा कि मुझे पूर्व सूचना या फिर अपना बचाव करने का कोई अवसर ही नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पर फैसला तो पहले ही हो चुका है कि मैं ही दोषी हूँ, तो मैं अपना बचाव करने के लिए कुछ भी कहूं लेकिन दोषी तो मैं ही रहूंगी। तो यहाँ पर अब भारत की धरती से उन्होंने सीधा सीधा मोहम्मद यूनुस जो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलते नजर आए हैं उनको अब सीधा सीधा जवाब दिया है। बिल्कुल सीधा सीधा जवाब देने का यहाँ पर शेख हसीना ने काम किया, और इससे पहले भी वो कई बार कई मौक़ों पर बांग्लादेश में हो रही जो हिंसाएं हैं, जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसाएं, उस पर भी बोल चुकी हैं। साथ ही आवामी लीग के जो तमाम जो समर्थक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको किस तरीके से वहाँ पर उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है उस पर भी वो बोल चुकी हैं। और साथ ही ये भी कह चुकी हैं कि अब फिर से एक बार वक्त आ गया है आवामी लीग के जो तमाम समर्थक हैं, जो तमाम कार्यकर्ता हैं, वो एकजुट होकर इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ें। तो ये भी खबरें आती रही हैं कि वो ऑनलाइन माध्यम से उनको संबोधित करती रही हैं, संगठित करने की बात जो है वो कहती रही हैं। लेकिन इसके इतर जो खेल बांग्लादेश में चलाने की कोशिश हो रही है उस पर बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर पाकिस्तान करना क्या चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान के अलावा बांग्लादेश को करीब लाना, बांग्लादेश जो अपना अतीत भूलकर धीरे धीरे पाकिस्तान के और ज़्यादा करीब जा रहा है। अब तो हद ये हो गई है कि आतंकियों को भी वहाँ पर बुलाया जा रहा है। जाकिर नायक जो कि भारत का भगोड़ा है, उसको वापस लाने के लिए तमाम कोशिशें भारत की एजेंसियां कर रही हैं, लेकिन अब जब वो पाकिस्तान के बाद बांग्लादेश में, यानी कि भारत के एक और पड़ोसी देश में 1 महीने तक रहेगा, क्या कुछ माहौल होगा और कैसे वो भारत पर, भारत के लोगों पर, भारत के हिंदुओं पर जहर उगलने का काम करेगा, ये देखना होगा। और किस तरीके से उसको मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी हो रही है, ये भी इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। फिलहाल आप इस पर क्या कुछ सोचते हैं या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखिए। जुड़े रहिए, देखते रहिए दैनिक जागरण।